फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे, एक्सेलरेशन कितना आएगा, कितना आएगा, आएगा सर सर 5/3 5/3 सर F इज इक्वल टू एम में फॉर्मूले में रखेंगे तो हाँ ठीक है, 5/3 आ गया a, और f इक्वल टू क्या कर दोगे, ma कर दोगे, है ना। m f इक्वल टू क्या होगा, ma, f की वैल्यू पता है, m की वैल्यू आपको निकालना है, a की वैल्यू पता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 3 kg, क्लियर है। यस सर, ये तो सबसे हो गया होगा। सबसे इजी क्वेश्चन था ये सर, और ये थर्ड वाला भी। सर ये सेकंड वाला भी बहुत आसानी से हो गया। सेकंड क्या है बेटा, देखो गिवन लिखते हैं हमें, देखो फोर्स पता है, देखो और क्या पता है, मास पता है, तो एक्सेलरेशन पता कर लोगे। F यस इक्वल टू सर, क्या होता है, ma, m की वैल्यू कितनी दी हुई है, f की वैल्यू 3, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5, सॉरी मास की वैल्यू, और एक्सेलरेशन सॉरी 0.2 है ना, मास कितना है 0.2 इंटू एक्सेलरेशन a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ गई कितनी बताओ, 15, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एस लगा निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, सर 187.5 जीरो है आंसर है। प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 15, टी स्क्वायर कितना होता है 5 सेकंड का कितना होगा 25, तो इसका सम होगा 375 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 187.5। यस सर। थर्ड वाला क्या होगा, देखो 15 मिनट्स मतलब कितने और होते हैं, डायरेक्टली स्पीड, सर 1 स्पीड by इज इक्वल 4 टू और डिस्टेंस है इनटू ना, टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, 24 into 1/4, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/4 इक्वल्स टू नो 24, ठीक 6 है। upon 1/4, यस सर 24 ही आया था। यस सर, ये सबसे इजी क्वेश्चन था पहले से अभी तक। सर सारी देखो जिस भी बस कुछ जिस सब्जेक्ट में आपको थ्योरी होगी ना, मतलब थोड़ी जिस टॉपिक में थ्योरी ज्यादा होगी वो इजी ही लगेगा, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा हम वेरिएशन नहीं कर सकते ना। अब देखो इसमें क्या होगा, आपको पता है न्यूटन वो थर्ड लॉ अवे पता है, फ्रॉम क्या होगा, वो अवे सर फ्रॉम ए द शोर, है ना। मूव अवे फ्रॉम द शोर, हाँ, इसमें क्या हो गया, बॉडी का मास दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है मतलब कितना केजी हो गया 0.3 3 kg, 0.3 मास आपको गिवन है 0, रेस्ट तो u0, ठीक है। हाँ, m इक्वल टू दिया है 0.3, ठीक है। मास दिया हुआ है कितना, मास दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एट रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड क्या है U 0। 0 मीटर व्हाट पर फोर्स विल अप्लाई टू मूव 200 सेंटीमीटर, मतलब एस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, 200 और मीटर, सर टाइम भी और दिया होगा। टाइम दिया हुआ है 10 10 सेकंड, सेंटीमीटर, तो यहाँ से ए निकाल लोगे, सर 10 सेकंड, यस सर 10 सेकंड है ना, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, एस इक्वल्स टू क्या होता है सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे लगा हाफ दो 80 स्क्वायर, 0 प्लस 1/2 इंटू एटी स्क्वायर कितना होगा 100, तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 25। 1/25, सही कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, ये सर सही सही कर है। रहे हाँ हो, मतलब यस सर सही ए की वैल्यू कितनी हो गई 1/25, ठीक है। और एफ इक्वल टू क्या होता है, ए में एम कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू ए कितना है 1/25, ये पॉइंट हटाया नीचे कितना आएगा 250, 3 बाय सर 3/250, तो 3/250 कर लो कितना आएगा इंटू 1000 कर देते हैं, तो सर ये 1/1/25 क्यों आएगा अरे आएगा ये? 0.12 आएगा शायद, 0.01, क्लियर है यस 0.01, बेटा, ये 1/25 नहीं आएगा, 4/100 कितना होता है यार, ठीक है। सर अकॉर्डिंग टू मी सर ओनली 25 आएगा। कितना आएगा है सर सिंपलीफाई करके तो वही आएगा ना सर
सही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये जो शीट में शायद गलत ऑप्शन, यस सर 0.012 होना चाहिए था। सर ये मैंने भी 0.012 लगाया था। 1 2 ए ऑप्शन, ठीक है। सर आपकी शीट में वो ऑप्शन दिया ही नहीं है, हाँ 0.012। ठीक है, हाँ वो बाद में चेंज किया होगा, है ना? चलो, सर तो फिर मैंने तो दूसरा किया था। ये ऑप्शन होगा, ए आंसर होगा इसका कितना होगा, तो इसकी इसका जगह तो ये होगा क्वेश्चन 0.012 सर, होगा। इसमें तो ऑप्शन ही गलत दिए थे। इसमें दिया है ये वाला होगा, इसमें दिया, टेस्ट में नहीं था। ठीक है, टेस्ट में तो सही था। बोनस की जुगाड़ मत करो जबरदस्ती। नो सर, सर सही मैंने 0.012 ही लगाया था। हाँ ठीक है, हाँ अदरवाइज जबरदस्ती गलतियां निकाल के सर वाला बोनस सर समझा बोनस। दो कौन सा? सर, वो मूव अवे फ्रॉम द शोर वाला। सर वो बोट के अंदर चल रहा है तो वो बोट दूर कैसे जाएगी? अरे वो न्यूटन सर- थर्ड लॉ। अंदर नहीं चढ़ रहा, बोट से कूद रहा है। कूद रहा है तो बोट पे इधर फोर्स लगाएगा तभी तो आगे जाएगा ना बेटा। सर ठीक है, मुझे लगा बोट के अंदर चल रहा है तो अंदर चलेगा तो कहाँ से जाएगी बोट? ठीक है, हाँ अब देखो सेवेंथ वाला क्या है, रिकॉइल मास का। देखो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, माइनस एम वी अपॉन कैपिटल सर लेस हो जाएगा। हाँ, ताकि रिकॉइल वेलोसिटी कम हो। सर रिकॉइल वेलोसिटी ऐसा क्यों होगा? बेटा ये फॉर्मूला होता है रिकॉइल वेलोसिटी का। अब रिकॉइल वेलोसिटी हम कम चाहते हैं ज्यादा चाहते हैं? हाँ, हमेशा कम। कम चाहते हैं, अदरवाइज क्या होगा, सामने वाला बुलेट लगने से मर जाएगा, चलाने वाला राइफल लगने से मर जाएगा, है ना? तो इसलिए रिकॉइल वेलोसिटी कम होना चाहिए, इसलिए हम मास कम नहीं कर सकते बुलेट का एक लिमिट से। वेलोसिटी आप बुलेट कम कर दोगे तो बहुत दूर तक जाएगा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, राइफल का मास बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो एट्थ वाला क्या है, सर सिक्स्थ वाला नहीं। और ये भी वाला बता दिया ना बेटा, सिक्स्थ वाला नहीं बताया। देखो क्या बोला है, सिक्स्थ वाला क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, ये बॉडी है कितना है 5 kg का, मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विथ अनदर बॉडी ऑफ मास 20 kg एट रेस्ट, ये वाली है 20 और रेस्ट पे मतलब 0, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, ये 5 kg वाला क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, तो हमें 20 kg वाले की वेलोसिटी बताना है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं आया, नहीं आया मतलब इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का 50, फाइनल मोमेंटम कितना है 123। m1 v1 equals to v1। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो P1 इक्वल्स टू P2 मतलब 50 इक्वल्स टू 20V, तो V इक्वल्स टू आ जाएगा 2.5, ठीक है। यस सर यही आया था मेरे भी। एट्थ वाला क्या होगा, एट्थ वाला क्या है, डायरेक्ट आप रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो मास का दिया 2, वेलोसिटी कितना है 5 डिवाइड बाय मास ऑफ गन कितना है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 सर 1 ही आया था। सर 1 से होगी पीछे तो सर कितना ज्यादा पीछे हो लेकिन हम जाने नहीं देते ना बेटा, टाइट पकड़ के रखते हैं तो क्या हो जाता है सर हम, एक्सेलरेशन, हाँ सर इसका तो ऑप्शन बी है। एक्सेलरेशन होगा पर वेलोसिटी 0। हाँ एक्सेलरेशन 0 होगा और वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैंने एक्सरसाइज 3 नहीं करवाई थी कि उसके कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने। सर आपने सर option सर वो नहीं लेकिन लगाया। सर वो अरे लेकिन गलत उसमें बात। इनिशियल देखो, वेलोसिटी रहती हमने है। खुद ही कर ली। हाँ सर आपने ऑप्शन से ही लगाया लेकिन बोल 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 उल्टा दिया। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा 0 बट सॉरी नॉट 0 बट वेलोसिटी 0, टॉप पॉइंट वाला पे देख लो, है ना, टॉप पॉइंट पे क्या होता है हाँ रेस्ट सर पे वो होता सबसे है, ऊपर 0 लेकिन हो जाती है। एक्सेलरेशन तो होता है, ठीक है। 10th वाला हो जाएगा, यस सर। देखो पहले हम निकाल लेंगे ए, निकाल लेंगे पहले, क्या निकाल लेंगे ए इक्वल टू कितना होता है एफ बाई एम, एफ कितना दिया हुआ है 5 into 10 raised to power 4 divided by 3 into 10 raised to power 7, तो इसको लिख देंगे 5/3 into 10 raised to power -3, ये हो गया आपका ए, ठीक है। अब बोला है स्पीड और डिस्टेंस दिया है तो हम थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u 0 है 2, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5/3 into 10 raised to power -3 into डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 मीटर, 3 से 3 मार दिया
5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो आंसर हो गया v स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻2, तो आंसर हो जाएगा 10⁻⁻1, मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 11th वाला हो जाएगा। यस 2400 ठीक है, न्यूटन। डायरेक्टली आप F इक्वल टू क्या लिख सकते हो? सर ये तो शायद दिया था सर मॉड्यूल सर मॉड्यूल में मतलब इस तरह का क्वेश्चन था एक। इसे बहुत सारे होंगे। 2400 ही था इस पर इसका। ये वाला था मॉड्यूल में। हाँ, सर दो क्वेश्चन थे। एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ क्या होता है? इम्पल्स इम्पल्स बस अच्छा, ठीक है। 13th सर सर 13 में सर वेलोसिटी तो कंफ्यूजन हो गया था सर मेरे को। देखा, ठीक है। ये सर सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था लेकिन सर इसमें देखो वेलोसिटी एंड velocity एक्सेलरेशन और बहुत कांस्टेंट, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में क्या होगा, दोनों यदि कांस्टेंट होगा तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी, मतलब स्ट्रेट मोशन करेगा तो ये वाला नहीं होता है। सर आपने तो बोला था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट होते हैं। नहीं पर वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट सर हो दोनों जाएगी? सॉरी सर दोनों चेंज होता है, दोनों चेंज होता है, वही तो मैं बोल सर रहा हूँ यार, ऐसा सर कब सर बोल लेकिन दिया? जो सेंट्रीपिटल सर बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ बेटा, एक्सेलरेशन तो सर कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा ना? नहीं बेटा, सर एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन साइड होगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा सर, क्योंकि वो different- वेलोसिटी पे डिपेंड सुनो करता है। बेटा, बट डिफरेंस फोर्स तो किस हमेशा साइड वही लगता है? रहेगा। फोर्स किस साइड लगता है हमेशा? सर टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स सेंटर। तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स सेंटर होगा। यस सर तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, तो सेंटर की डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही है? बताओ। अभी यहाँ पे देखोगे तो किसना है, वेस्ट साइड में, यहाँ पे देखोगे तो साउथ वाली साइड है, यहाँ पे देखोगे तो ईस्ट वाली साइड में है। यस सर तो वेरिएबल है ना एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड सेम है, सर नो डाउट मैग्नीट्यूड सर सेम है। एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ही होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ तो ठीक है, नहीं वेलोसिटी होता है लेकिन वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर इसमें देखेंगे तो फिर चेंज होगा, ठीक है। वही फिर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, बोथ आर चेंज, ऑप्शन क्या होगा? डी। सर वो तो- टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दे हाँ। सकते हैं। सर इसका 8 बेटा, 8 यूनिफॉर्म पाई स्पीड रेडियन पर बेटा, सेकंड। 8 सुनो, रेडियन 8 पाई यदि रेडियन। यूनिफॉर्म स्पीड बोला है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? 0, ओनली एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सा? सेंट्रीपिटल, ठीक है। ओके सर ओके। अब देखो इसका आ गया, यस सर 8 Yes, पाई sir, रेडियन। eight सर आ गया पाई Yes, sir, 8 पाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 240 आरपीएम, तो राउंड पर मिनट, तो सेकंड में कितना होगा? कन्वर्ट राउंड पर सेकंड 4 सर 2 आरपीएस पाई सर 4 सर 4 हो जाएगा upon 8 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा इसका, ठीक है। सर यहाँ तक तो सही था सर, 15 वाले में मेरे को सर डाउट 15 लग वाला गया। मेरा सही गया। देखो सर यार, 15 वाला डाउट था। देखो सर ये ए और सी लग रहा था सर, फिर सुनो सर सी होना चाहिए ए है। ऐसा सुनो तो। सुनो होना सुनो, चाहिए। होना चाहिए। पहले सर सी होना एक्सेलरेशन चाहिए। कैसा ए है? है। सुनो इधर, C पहले होना एक्सेलरेशन Constant. पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, यस सर। यस सर फिर बढ़ेगी। एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यस यस सर। ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यस सर, बट क्वेश्चन पेपर में ए सही बताया है। पेपर में तो सी गलत ही है। यस सर, सी गलत करके ए सही लिख रहे सर। गलत करके ए सही किया है। ठीक है। ए ये वाला सही सही किया होगा, सर। ये सही होगा, ये वाला, ठीक है। तो सर इसके बोनस में देंगे। बोनस नहीं सर मिलेगा, बोनस का को उसमें रिक्रिएट चेंज हो होना चाहिए जाएगा, सर। उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर सर हाँ ए वाले गलत हो जाएंगे, सी वाले सही हो जाएंगे। हाँ देखो बेटा, सर जिसने सी टिक किया उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, ऑब्वियसली सबको तो नहीं मिलेंगे। नहीं। मैंने तो सी किया था। देखो बेटा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, पहला एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0 हो गया, 0 हो गया मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया मतलब फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, ओके सर। है ना। सर बट आपने सर वो अगर नीचे की तरफ होता तो फिर वो हाँ, मतलब नीचे यदि होता। ये नीचे की ऐसा तरफ होता तो फिर मैगी नेगेटिव वाला आ वैल्यू जाता अभी ये है। वाला नीचे होता रहेगा, है सर वो। ठीक है। सर इसका सी करेक्ट है ना सर? ठीक करेक्ट है, ठीक है। आंसर आपका बोनस मिलेगा सर? तो नहीं आपका मिलेगा बेटा, बोनस नहीं मिलेगा, आंसर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में बोनस तो भूल ही जाओ। बोनस की तो सर चेंजिंग होगा ना सर इस वाले क्वेश्चन में। सर जिनने नहीं किया उनको थोड़ी ना मिलना चाहिए। नहीं सर नहीं मतलब मिलेगा। सर जिसने सी लगाया उसको सर 16 का ए। लगाया उनको तो मिलना चाहिए। सर सर 16 बता दो। सर मैंने किया ही नहीं, मेरे को क्वेश्चन याद था। देखो 16th वाला तो Yes, sir. हमने किया ही था,
कर लोगे, बताना है? सर बता दो फिर। बता दो। सर पता है। सर इजी है सर बहुत। सर बहुत ही तो Yes, नहीं sir. सर, लेकिन mx upon t क्वेश्चन तो square अच्छा है है सर। सर, लेकिन ए ऑप्शन। इधर देखो, कोई पार्टिकल कैसा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये यू क्या है, 0। एक फोर्स अप्लाई हुआ कितने टाइम के लिए, t सेकंड के लिए, मतलब यहाँ तक वो कितना एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना है, a है। स्पीड बढ़ेगी, हमने अज्यूम कर लिया कि स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। देन प्रीसेस टू एक्ट, है ना, मतलब उसके बाद क्या कर दिया हमने, उसको रिमूव कर दिया, फोर्स को रिमूव कर दिया, मतलब उसके बाद कोई फोर्स नहीं है, उसके बाद वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद टी टाइम के लिए, ये भी टाइम कितना है, टी टाइम के लिए, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स ट्रेवल किया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो हम यहाँ पे अब देखो, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स 0 है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इंटू टी इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, हमें आंसर किस में चाहिए, एक्सेलरेशन के टर्म में चाहिए। तो यदि ये x पॉइंट, ये y पॉइंट, ये z पॉइंट ले ले, x टू y में इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, u आपका दिया है 0, तो v को आप यहाँ से रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा, x बाई टी इक्वल टू at, तो a इक्वल टू कितना आ गया, x बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो x बाई टी स्क्वायर हो गया, अब फोर्स का फॉर्मूला लगा तो एफ इक्वल टू हम लगा देंगे a में, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा a, क्लियर है। सर एक और बार बता दो। यस सर। तो एक बार और क्या है इसमें, सर ये तो आपने वैसे मॉड्यूल में बता ही चुका है बहुत बार। सही बताया बहुत बार। सर रिकॉर्डिंग भी तो हो रही है। हाँ एक बार और क्या, रिकॉर्डिंग इसमें आपको क्या निकालना है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, 2.5 न्यूटन। तो दोनों का मल्टीप्लाई करना था बस, ठीक है। क्योंकि इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो ना तो हमें फोर्स पता है, नहीं टाइम पता है, लेकिन ये पता है इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम निकालना था ना। हाँ तो इनिशियली 0 है, 17 का आंसर क्या है, 2.5 है ना। सर 18 वाले में भी सर समझ में नहीं आया। सर 18 वाला सर आपने कहा था का जी, सर एक बार 18 भी वाला नहीं आया। आ गया बच्चा। आ तो रहा था, लेकिन आपने कहा था कि थोड़ा इसको देख ले, तो फिर मैंने यस सर 8 वाला सर बता दी थी, देखो, 18 वाला। यही सुनो, लाइट ऑफ हो गया है, इसलिए जल्दी से सुन लो, अदर फिर लेफ्ट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ इसमें क्या है बेटा, देखो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना, नहीं समझे। जैसे इसको इधर समझ लो, इसको पॉजिटिव, पहले ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे मान के ऐसे कर लेते हैं ना। देखो पहले एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अभी एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब जो स्पीड बढ़ने का जो रेट था वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी स्पीड क्या है, बढ़ ही रही है ना, बढ़ रही है। उसके बाद क्या होगा, कम होगी ना सर, क्यों बेटा? क्योंकि- अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे समझ लो, अभी नॉर्मली समझ लेते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लो, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट पे होगा। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन जा तो आगे ही रहा है ना बेटा, वेलोसिटी कम हो रही हम है, लोग उससे भी समझा सकते हैं, जैसे हाँ, कि अगर ठीक हम है। लोग किसी स्लोप पे जाएं और उससे हाँ, नीचे ठीक है। सर तो देखो सर बेटा, सर वो फिर से सुनो। मैं सोचती हूँ। सुनो बेटा, कोई पार्टिकल, आपकी कार जा रही है, ठीक है, कार की स्पीड बढ़ी, उसके बाद कार की स्पीड कम होने लगी, कार की स्पीड कम होने लगी, लेकिन कार आगे ही जाएगी, पीछे जाएगी, सर आगे ही जाएगी, बस आगे रेट ऑफ जाएगी, हो जाएगी। आगे जाएगी, आगे आगे जाएगी, जाएगी। कब तक, जब तक कि वो रेस्ट पे नहीं आ जाती। यहाँ पे क्या आएगी वो, रेस्ट पे, और वापस से फिर क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी है, मतलब वापस से आना शुरू करेगी, तो इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक ट्रेवल करेगी, सर लेकिन स्पीड पूछी ना उसमें। बेस्ट। तो बेटा वो एक्सेलरेशन भी तो है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब यही चीज हम देखें दूसरे इस वाले ग्राफ में, कि एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब लग तो नेगेटिव डायरेक्शन में रहा है ना बेटा, लेकिन फोर्स का अमाउंट कम हुआ है। यहां पे जाके एक्सेलरेशन क्या हुआ,
जीरो हुआ मतलब उसके बाद क्या होगी, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फिर कम होगी कम होगी कम होगी और यहाँ पे फाइनली क्या होगा, वो रेस्ट पे आएगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहाँ होगा, 2 सेकेंड। ठीक है सर रेस्ट पे थोड़ा ना है, उसकी 4 पे तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी फिर, क्योंकि फिर जीरो एक्सेलरेशन लग रहा है ना उस पे 4 पे। हाँ, उसके बाद यहाँ पे वापस से वही हो जाएगी। ग्राफ है ना, तो बस 2 सेकंड सर तो फिर फोर्स सही होना सर चाहिए ना फोर्स सही होना चाहिए फिर। सर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब बंद हुआ ना, पीछे पहले रिटार्ड हो रहा था, सुनो बाद में सुनो सुनो सर उसमें बंद होने का नहीं, मैक्सिमम पूछे। मैक्सिमम पूछा है ना। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो गई, एक्सेलरेशन क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग गया, तो कम हो गया कम हो गया कम हो गया कम हो गया। ठीक है, सर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कम हो रहा है पर वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना उस पे 4 तक, अपोजिट भले हो ही गया। कम अमाउंट में बढ़ रही है बट बढ़ रही है। यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग साइड है ना, हो गया ना। अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना फोर्स की। सर 2 सेकंड पर रेस्ट पे नहीं है, वो अभी भी चल रही है। अभी भी चल रहा है। जैसे इधर देखो, अभी कार थी इधर नेगेटिव डायरेक्शन में कितना से 20, फिर 30, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड क्या हो गई, यहाँ तक एक्सेलरेशन 0 हुआ, लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स तो अभी उसी साइड लग रहा है ना, लेकिन उसका चेंज ऑफ, जैसे आप इसे समझ लीजिए ये कोई लाइन है ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड है ना। तो देखो पहले क्या था, 10 था, बाद में क्या हो गया, उसकी बढ़ रही है, तो कितना हो गया, 20 हो गया, फिर कितना हो गया, 28 हो गया, फिर कितना हो गया, 22 हो गया। तो देखो जा तो इधर ही रहा है, ठीक है, जा तो आगे ही रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है क्योंकि हाँ, तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है।